हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे। आज हम एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सिर्फ या एक्चुअल में बोले तो वो ये टॉपिक जो ना सिर्फ क्लास 12th एंड 10th के लिए इम्पोर्टेंट है बट फ्रॉम क्लास 6th ऑनवर्ड्स, है ना। 12th तक ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक आप जनरली देखिएगा, यदि बच्चा 6th में है तो आपके में होगा, 7th में है तो आपके में है, 8th में है तो भी है, एंड देन 12th तक एक्चुअल में है ही। टॉपिक है नोटिसेस। अब नोटिसेस होता क्या है पहले तो ये समझिए, बाद में हम इसके मेन पे जाएंगे, है ना। नोटिस यदि आपको समझ में आ गया तो आप बहुत इजीली फिर पेपर में करके आएंगे। मोस्टली ये आपके एमपी बोर्ड में 4 मार्क्स का आता है। क्लियर, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये 4 मार्क्स बहुत इजीली मिलते हैं। मैं आपको ये बताऊँ, 4 नहीं तो यदि पूरा समझ आ गया और पूरा करके आए तो 4 तो मिलेंगे ही, अदरवाइज 3 मार्क्स तो मिलना ही मिलना है। बहुत रेयर इसमें मार्क्स कट होते हैं। अब है क्या नोटिस, ये देखो। तो नोटिस का मीनिंग होता है कि जब हम किसी भी तरह का कोई ऑफिशियल, है ना, कोई बातचीत है, कोई ऐसी चीज़ जिसको हम क्या कर रहे हैं, किसी को इन्फॉर्म करना है, मतलब किसी को जानकारी देनी है, तो वो जानकारी जब हम किसी को देते हैं तो वो जानकारी को जब दिया जाता है तो उस जानकारी को ही नोटिस बोला जाता है। बट लेकिन होता क्या है कि जैसे हम नॉर्मली बोलने वाली लैंग्वेज में बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, हम फ़ोन से कॉल करके अपने वालों को बता देते हैं, सभी चीज़ें हो जाती है। लेकिन जब ये ऑफिस से रिलेटेड काम होता है ना, सरकारी बोलिए, है ना, या किसी भी कंपनी का हो गया, तो जब इसके रिलेटेड ये काम होता है तो यही जो इन्फॉर्मेशन होती है, जानकारी होती है, उसको लिख के दिया जाता है। और ये जो रिटन कम्युनिकेशन होता है, जो रिटन मैसेज होता है, इसी रिटन मैसेज को बोला जाता है नोटिस। अब ये नोटिस क्या होते हैं? अब नोटिस किसी भी तरह के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप स्कूल में हैं तो मैं चलिए स्कूल का ही एग्जांपल दे रही। अब मान के चलिए कि अभी रिसेंटली आपके यहाँ पे क्या है, 14 नवंबर आ रहा है 14 नवंबर। अब 14 नवंबर की यदि बात करें तो सबको पता है इस दिन क्या है, चिल्ड्रंस डे है। तो चिल्ड्रंस डे की यदि बात कर रहे हैं, बाल दिवस जिसको आप बोलते हैं ना, तो चिल्ड्रंस डे में यदि बात कर रहे हैं, बाल दिवस की बात कर रहे हैं, और आपके यहाँ के स्कूल वाले यदि इस बारे में सोचें कि चलिए उनको क्या करना है, 14 नवंबर को आपके स्कूल में उनको क्या करना है, मेला लगाना है। ठीक है, तो ये जो 14 नवंबर का आपके स्कूल वालों ने सोचा और उन्होंने जो बोला मेला लगाना है, जिसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, या तो बाल मेला नाम दे दिया है ना, या फिर उसको क्या बोल देते, फेट भी बोल सकते हैं, देन फेयर भी बोल सकते हैं। अलग अलग स्कूल अलग अलग डिफरेंट नेम देते हैं, कुछ अलग भी नेम दे सकते हैं। तो ये जो प्रोग्राम आपका उस दिन का डिसाइड होगा, तो ये जो प्रोग्राम डिसाइड हुआ, अब सब बच्चों को कैसे पता चले, तो सभी बच्चों को पता चले, मतलब इसकी इन्फॉर्मेशन हो जाए, जानकारी हो जाए, इसके लिए क्या होता है, जो बोर्ड होता है ना स्कूल में, उस बोर्ड पे नोटिस लगा दिया जाता है। अब ये नोटिस किसके थ्रू लगेगा, या तो आपके स्कूल में यदि कोई कैप्टन है ना, हेड बॉय हेड गर्ल, या कोई वाइस कैप्टन या कैप्टन है, या फिर प्रिंसिपल हो गए, या जो आपके कल्चरल टीचर होंगे, तो किसी ना किसी के थ्रू ये क्या होगा, ये नोटिस लिखा जाएगा। तो वही जो नोटिस होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, उसको हम बोलते हैं नोटिस। अब आगे देखिए, फिर मैं इसको और क्लियर करती हूँ। अ नोटिस इज एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन विच अनाउंसेस और कन्वेज सम इन्फॉर्मेशन। देखिए कि नोटिस मतलब कि ऑफिशियल बातचीत जो होती है, जिसको हम क्या करते हैं, किसी को बोलते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन बताते हैं, तो वो जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम नोटिस बोलते हैं। अ नोटिस इज यूजुअली अफिक्स्ड ऑन द नोटिस बोर्ड। देखो ये भी उन्होंने बता दिया कि जनरली क्या होता है, नोटिस बोर्ड जो एक होता है उस पर ये नोटिस क्या होते हैं, अफिक्स मतलब लगाए जाते, चिपकाना या लगाना, है ना, बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन टू अनाउंस एन इवेंट, सेलिब्रेशन और सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब वो क्या क्या चीज़ें हो सकती है, किसी चीज़ का इवेंट, मतलब कोई यदि आपके यहाँ पे कोई प्रोग्राम करना है, कोई किसी तरह का सेलिब्रेशन होना है, या कोई जानकारी, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम है ना, तो यदि आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, आ ही रहे हैं, आप लोग सभी के हाफ ईयरली आ रहे हैं, तो अब हाफ ईयरली का यदि टाइम टेबल लगाना है तो क्या होगा, उसी नोटिस बोर्ड पे क्या हो जाएगा, उस नोटिस बोर्ड पर एक ऐसे करके आपका नोटिस लग जाएगा। क्लियर। अब उस नोटिस में क्या होगा,
ये मैं इसीलिए कलर से बना दिया। ऐसा बॉक्स वाला या एक पेज पे ऐसा नोटिस रहेगा, उस पे हेडिंग डली रहेगी नोटिस। तो क्या हो जाएगा, जब ये नोटिस की हेडिंग डली रहेगी तो सभी बच्चे क्या होगा, उस साइड जाएंगे तो कभी भी नज़र पड़ेगी। सेकंड थिंग, फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डेट, क्योंकि यदि आप डेट नहीं डालोगे तो किसी को क्या पता कि ये नोटिस कितने दिन का लगा है, या कब लगा है, कि नया है कि पुराना है। क्लियर? तो इसलिए बोला है कि नोटिस बोर्ड पे क्या होगा, नोटिस लगा रहता है जिसमें इंफॉर्मेशन भी दी जाती है। क्लियर? अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके मैंने इसलिए मेंशन किया है कि इससे आपको ये पता चल जाए कि इसमें क्या चीज़ें ज़रूरी है। नंबर वन, अ नोटिस इज ऑलवेज रिटन इन अ बॉक्स। कि वो क्या बताया, अभी मैंने करके भी बताया था कि जो नोटिस होता है वो हमेशा क्या होता है, ऐसा एक बॉक्स बना होगा, उस बॉक्स में लिखा जाता है। याद रखिएगा, इन पे नंबर रहते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ ये बोलने के लिए नहीं कर रही हूँ कि आपको सिर्फ बता दिया। ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं ना, ये जो बॉक्स मैंने बोला है, इस बॉक्स पर भी नंबर रहता है। यदि आपने बॉक्स नहीं बनाया, डायरेक्टली लिख दिया, तो आपके इसके इस पर के नंबर कट जाएंगे। क्लियर? द नेक्स्ट, the name of the organization और इंस्टीट्यूशन इज रिटन इन द कैपिटल लेटर। अब उस बॉक्स के अंदर जो हम नेम लिखेंगे मतलब, अब हमने नोटिस लिखने की बात की, अब नोटिस तो लिखना है, लेकिन नोटिस में ही हमको क्या करना है, जिसके बारे में, जिस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन, मतलब किसी स्कूल का हो, किसी संस्था का हो, या जिसका भी है, तो उसका जो नाम है उसको हमको कैपिटल लेटर में लिखना है, मतलब बड़े शब्दों में लिखना है। नंबर थ्री, इट मस्ट बी डेटेड। देखिए मैंने अभी बोला भी था कि उसमें डेट जरूर डालना है। क्यों? क्योंकि नोटिस बोर्ड पे क्या होता है, बहुत सारे नोटिस धीरे धीरे लगते जाएंगे, और जब बहुत सारे लगते जाएंगे तो किसी को क्या पता कि नया नोटिस क्या है। तो कैसे पता चलता है, इसी डेट के थ्रू कि नया नोटिस नया है। इट शुड बी हैव टाइटल, मतलब उस नोटिस का फिर टाइटल भी होना चाहिए। टाइटल मतलब, जैसे अभी मैं एग्जांपल दे रही थी 14 नवंबर, है ना, 14 नवंबर, या बाल मेला। तो जो ऐसा कोई हेडिंग है, टाइटल है, तो वो आपको क्या है, वैसा टाइटल भी देना है। क्योंकि जब आप टाइटल देंगे तभी तो कोई भी बच्चा उस चीज़ को समझेगा कि होना क्या है। यदि टाइम टेबल है तो आपको टाइम टेबल लिखना पड़ेगा, तो हेडिंग तो देंगे तभी सब कोई समझ पाते हैं। नंबर फाइव, a notice is generally written in complete sentences, but at time phrases are also एक्सेप्टेबल। मतलब उन्होंने क्या बोला है कि जो नोटिस लिखा जाता है उसको मोस्टली किस में लिखते हैं, सेंटेंस में लिखा जाता है, लेकिन कुछ जगह पे फ्रेजेस टाइप में। फ्रेजेस मतलब, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला कि आपके स्कूल में किसी भी सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं ना, तो आप कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेट किस दिन का सेलिब्रेशन है, टाइम क्या है, तो ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। तो ये भी माना जाता है, एक्सेप्टेबल है, मतलब ये रॉन्ग नहीं कहलाएगा। नंबर सिक्स, इट शुड ऑलवेज हैव द नेम, द डेजिग्नेशन एंड द सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। अब क्या होता है कि अब जब नोटिस लिखा है तो नोटिस में लास्ट में मतलब आखिरी में, यहाँ पर साइड में है ना, लेफ्ट में, यहाँ पे क्या करना है, ये जरूरी है, होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि जिसने लिखा है उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन मतलब होता पोस्ट, है ना, पद, उसका पद और सिग्नेचर होना चाहिए कि ये लिखा किसने। फॉर एग्जाम्पल यदि आपके प्रिंसिपल लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल अपना क्या करेंगे, डेजिग्नेशन लिखेंगे, सील लगाएंगे और सिग्नेचर कर देंगे, है ना। तो उसको बोला जाता है डेजिग्नेशन, नेम एंड सिग्नेचर। नंबर सेवन, इट यूजुअली अनाउंसेस एन अपकमिंग इवेंट और सेलिब्रेशन। मतलब इसमें मोस्टली क्या होता है कि जो आने वाले इवेंट या कोई फंक्शन है उसके बारे में लिखा जाता है। नेक्स्ट नंबर एट, it should have all the details related to the event. It must have an answer to what, when, where and why and how. मतलब वो क्या बता रहे हैं कि ये जो होता है नोटिस, इसमें डिटेल होती है मतलब पूरी जानकारी होती है। किस बारे में, इवेंट के बारे में। कैसे, उसकी सीधी सी बात है कि हम इन क्वेश्चन जो होते हैं ना, इनके आंसर देना है। कैसे कि कहाँ, मतलब जो इवेंट है वो कहाँ है, कब है ना। व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या इवेंट है, कहाँ है, कब है, क्यों है, कैसे है। मतलब जब हम इनके आंसर दे दिए तो वो आपका हो जाएगा नोटिस। क्लियर? अब देखिए इसमें फॉर्मेट मैं आपको पहले बता दे रही हूँ। फॉर्मेट मतलब मेन आपका कि कैसा बनता है। अच्छा, वन मोर थिंग, ये आपको याद रखना है, इस बॉक्स के अंदर
ये जो आपको मैं पहले छोटा करके दिखा दूँ, ये बॉक्स दिख रहा है, ये मैंने ऐसे बॉक्स इसलिए बना दिया। इस बॉक्स के अंदर ये फॉर्मेट जो है, इसमें आपको याद रखना है इसके अंदर जितना भी है वो आपका मिनिमम जो होता है, या इसकी जो वर्ड लिमिट है वो होती है 50 वर्ड्स। आपको ये बहुत रेयर कोई बताता होगा, बट आप ध्यान रखिएगा इसमें आपको बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखनी है, सिर्फ 50 शब्दों में 50 वर्ड्स में आपको इसको कंप्लीट करना है। अच्छा, इस 50 वर्ड्स में आपके पूरे ये सभी चीज़ें ऐड होती हैं, ठीक है, ये सब आपको 50 वर्ड्स में आता है। अब आप नेक्स्ट देखिए इसमें, तो नोटिस, तो आपको सबसे ऊपर बॉक्स के अंदर ही ये हेडिंग डालनी है नोटिस, ठीक है। उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूशनल या इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिस संस्था का ये है। फॉर एग्जांपल आपके स्कूल का है तो आप क्या करेंगे, आप अपने स्कूल का नाम डाल देंगे यदि कोई भी स्कूल है तो, क्लियर। जैसे गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट, हायर सेकेंडरी है तो हायर सेकेंडरी स्कूल लिखेंगे, इस और हाई स्कूल है तो हाई स्कूल लिखेंगे, मिडिल स्कूल है तो मिडिल स्कूल लिखेंगे। तो ऐसे आपको स्कूल का नेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट, मतलब जिस दिन लिख रहे हैं वो, यहाँ पे हेडिंग, हेडिंग अभी मैंने बार बार बताई, फिर से बता रही हूँ, जो कार्यक्रम है। फॉर एग्जांपल यदि आप टाइम टेबल का बता रहे हो, है ना, हाफ ईयरली का, तो आप यहाँ पे लिख दोगे हाफ ईयरली टाइम टेबल, ठीक है। यदि आप बता रहे हो किसी फंक्शन का तो आप फंक्शन लिख दोगे। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, हेडिंग डाल दोगे। नेक्स्ट है बॉडी ऑफ द नोटिस। बॉडी ऑफ द नोटिस मतलब होता है कि उस लेटर से रिलेटेड, मतलब मेन, अब बॉडी ऑफ द लेटर में क्या आएगा, तो पूरी डिटेल, गिविंग 5 रिलेवेंट डिटेल्स, 5 डिटेल देनी है। कौन कौन सी, वही कब है, कहाँ है, कैसे है, क्यों है, और, है ना। तो ये जो आप दोगे तो यही आपके बॉडी ऑफ द नोटिस हो जाएगा। और आखिरी में फुल नेम, मतलब जो यदि आपके क्वेश्चन में नाम दिया तो वो, और उसका पद, डेजिग्नेशन। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आपको थोड़ा सा डाउट है तो मैं एक काम करती हूँ, एक क्वेश्चन आपको बता रही, हाँ, और ये क्वेश्चन आपका 12th बोर्ड का है, जो कि ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। मैं मोस्टली वही क्वेश्चन उठा के आपको बताती हूँ जो आपको आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया बस हाँ ये तो होगा, नहीं, ये उनमें से है जो आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड में आ चुका है। देखो क्वेश्चन क्या आया था, योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज द एनुअल स्पोर्ट्स फंक्शन। देखना कि आपके स्कूल ने क्या किया है, ऑर्गेनाइज किया है एनुअल स्पोर्ट्स फंक्शन, ठीक है। ड्राफ्ट अ नोटिस इन द सुटेबल फॉर्मेट टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स अबाउट इट। अब उन्होंने क्या बोला, देखिए, ड्राफ्ट अ नोटिस मतलब आपको नोटिस लिखना है इन द सुटेबल फॉर्मेट, मतलब वही बॉक्स बना के जो फॉर्मेट इनका फिक्स है उसमें, टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स अबाउट इट, कि बच्चों को इसके बारे में क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। अब आप क्या हो, यू आर प्रियांशी बत्रा, द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट हाई स्कूल मोरेना। क्लियर, कि मतलब उन्होंने यहाँ क्या दे दिया, देखो ध्यान से, यहाँ उन्होंने नाम दे दिया, आपका डेजिग्नेशन पद दे दिया कि आप क्या हो, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो, ठीक है। स्कूल का नाम देखो ये दे दिया, क्लियर है। तो अब देखो, अभी मैं जो थोड़ी देर पहले कह रही थी ना कि आपको स्कूल का नेम लिखना है, ये देखो, तो कहाँ, ये नोटिस में नोटिस ही लिखेंगे, नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन में क्या आ जाएगा, वही जो स्कूल का नाम नीचे मोरेना वाला दिया है ना। हेडिंग में क्या आ जाएगा, एनुअल स्पोर्ट्स फंक्शन। तो चलिए इसको मैं कंप्लीट करके ही दिखाती हूँ, ठीक है। इसका देखिए कैसे लिखेंगे। ये पहले हमने क्या लिखा, नोटिस, ये तो हमेशा लिखना ही है। फिर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना, वहाँ दिया था वही एज यूजर उतर जाएगा। फिर आज का ही मैं डेट डाल के आपको बता रही हूँ, यहाँ पे आप सेम डे का डेट डाल दो जिस दिन आप स्कूल में या एग्ज़ाम टाइम में लिख रहे हैं, वो डेट आप लिख दो। फॉर एग्जांपल 8 नवंबर 2024। नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है, ये देखिए क्या है उसमें, उन्होंने बताया था एनुअल स्पोर्ट्स फंक्शन, तो हमने यहाँ लिख दिया एनुअल स्पोर्ट्स फंक्शन, क्लियर। अब आगे बॉडी ऑफ द नोटिस, तो क्या लिखना है, देखिए इतनी सी चीज़ें लिखनी है। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट अवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एनुअल स्पोर्ट्स फंक्शन, मतलब सभी बच्चों को क्या कर रहा है, हम सूचित कर रहे हैं कि हमारे स्कूल क्या कर रहा है, एनुअल स्पोर्ट्स फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है। अब देखो फॉलोइंग आर द डिटेल्स, अब डिटेल क्या है, डेट कि किस दिन है, टाइम मतलब कितने बजे, और वेन्यू मतलब जगह किस स्थान पर है, हो गया।
अभी आप तो मन से इतना तो मन से लिख ही सकते हैं। अच्छा, डेट कैसे लिखेंगे तो आप याद रखना, यहाँ जैसे आपने लिखी ना आज की डेट, तो सीधी सी बात है, आज की डेट लिखी तो 1-2 दिन बाद ही होगा प्रोग्राम, तो उसके 1-2 दिन बाद की डेट यहाँ डाल देना। टाइम अपने मन से कुछ भी डाल सकते हैं, जगह अपने मन से, यदि क्वेश्चन में नहीं दी तो आप अपने मन से कुछ भी डाल सकते हैं। अब नीचे जो मैंने बोला था फॉर्मेट में लास्ट में लिखना है, तो वहाँ नाम दिया था प्रियांशी बत्रा, तो वो नाम लिख देना है। उसका पद डेजिग्नेशन दिया है स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, तो ये लिख देना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कहीं डाउट हो तो पूछिए, क्योंकि इसके नंबर आपके बहुत इजीली मिलते हैं, है ना। तो डाउट होता है तो बिल्कुल आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।